जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें। सर्वदा भला सर्वदा भला। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे संगत जी। जैसे कि आज सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पहला दिन है और संगत जी आज के दिन माता शैलपुत्री का व्रत किया जाता है। संगत जी माता शैलपुत्री का जो व्रत है नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा पक्ष की पहली तिथि पर घरों में घट स्थापना की जाती है। प्रतिपदा पर माँ शैलपुत्री के स्वरूप का पूजन होता है। शैलपुत्री को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में प्रथम माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है। समस्त लोकों में माता शैलपुत्री ही जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती के नाम से जानी जाती है। अपने भक्तों के बीच माता रानी, गौरी एवं उमा के नाम से भी अत्यंत लोकप्रिय है। माँ शैलपुत्री का अद्भुत स्वरूप शास्त्रों में माँ शैलपुत्री का रूप चंद्र के समान बताया गया है। माँ के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में अर्धचंद्र उनकी शोभा बढ़ाता है। देवी जी वृष यानी कि बैल पर सवारी करती हैं, अतः इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल व बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। साथ ही चमेली का पुष्प भी माँ को अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा शुरू करने से पहले एक बार हम साथ मिलकर माँ के इस पवित्र मंत्र का उच्चारण करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। तो चलिए संगत जी हम कथा आरंभ करते हैं। श्री शिव महापुराण के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं एवं ऋषियों को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु उन्होंने इस यज्ञ में अपने दामाद अर्थात शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। जब यह समाचार माता सती ने सुना तो उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो माता सती का मन भी जरा उस यज्ञ में शामिल करने के लिए व्याकुल हो गया। इसके बाद माता सती ने यज्ञ में चलने के लिए शिव जी से आग्रह किया। तब शिव जी ने उत्तर दिया कि इस यज्ञ में समस्त देवी देवताओं एवं ऋषियों को आमंत्रित किया गया है। देवी देवताओं एवं ऋषियों को आमंत्रित किया गया है, किंतु हमें यज्ञ भाग में हेतु नहीं बुलाया गया है, हमें निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में बिना निमंत्रण के हमारा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन शंकर जी के इन विचारों से माता सती सहमत नहीं हुई और पिता के यज्ञ का हिस्सा बनने के लिए उस आयोजन में पहुंच गई। लेकिन पिता प्रजापति दक्ष ने उनके उस आयोजन में आने की उपेक्षा की तथा शिव जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया। अपने पिता द्वारा अपने पति का यह अपमान देखकर माता सती का मन पश्चात और क्रोध से भर गया और वह अपने पिता के इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने उसी समय उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया। इसके बाद अगले जन्म में माता सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माता सती के समान ही माँ शैलपुत्री महादेव शिव की अर्धांगिनी बनी। माँ ने अपनी शैलपुत्री स्वरूप में अत्यंत कठिन तपस्या कर महादेव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए यह मान्यता है कि माँ की कृपा से कन्याओं को उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भाग्य का प्रदाता ग्रह चंद्रमा भी देवी शैलपुत्री द्वारा शासित होता है। चंद्रमा के किसी भी बुरे प्रभाव को आदि शक्ति के इस रूप की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। माँ शैलपुत्री की उपासना से साधक का मन शैल अर्थात चट्टान के समान स्थिर और एकाग्र हो जाता है, जिससे विचारों में मजबूती आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। संगत जी ये माँ शैलपुत्री के उत्पत्ति की कहानी है जो मैंने आपसे शेयर की। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त होंगे और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।